परिचय दीजिए, या महाजुटान में किस वास्ते आना पड़ गया है इतने संख्याओं के साथ? महागठबंधन को इसकी जरूरत थी, इसीलिए हम लोग जमा हुए हैं कि हम लोगों को भी ताकत दिखाना है कि महागठबंधन ही एक ऐसा जगह है, प्लेटफॉर्म है जिसमें सबका जगह मिलेगा, सबको स्थान मिलेगा और गरीबों का सम्मान मिलेगा, गरीबों का काम होगा। हम लोग इसलिए जमा हुए बातें हैं। तो हर कोई की बातें तो सब दिन से होती आ रही है, कुछ क्या नया करेंगे? हो रहा था, लेकिन इसको धरातल पर उतारा नहीं जा रहा था। अब हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अंड बंड देख रहे हैं देश में हो रहा। इसको सीधा करने के लिए हम लोग जमा हुए, एकत्रित हुए हैं कि हम लोग एक प्लेटफार्म पर आकर और इस बुनियाद को संवारे जो हम लोगों का पहले था। पहले कांग्रेस का क्या था, जो कांग्रेस ही इस देश पर हावी था, उसी तरह से हम लोग फिर से हावी होना चाहते हैं और हम लोग जनता के बीच जाकर और जनता के समस्या को सुनेंगे और जनता के रुझान से ही हम लोग काम करेंगे। जो सुझाव देंगे उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। ये कांग्रेस एकता का है। हम सभी धर्म, सभी जाति के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हम यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान का पार्टी नहीं है और इस चीज़ को हम धरातल पर गांव-गांव ले जाना चाहते हैं। अब हम लोग गांव की ओर चले हैं, हर व्यक्ति को जगाना है और कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। यह इंटरनेशनल पार्टी है, ये किसी जाति धर्म का पार्टी नहीं है, यह सभी जाति और सभी धर्म की पार्टी है और हर इसकी अलग जगाना है और गांव-गांव तक जाना है। मैं अरविंद कुमार पासवान पटना एयरपोर्ट से रिटायर हुआ हूँ अभी रिसेंटली अगस्त में। अब मेरे पिताजी यहाँ से रोसड़ा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से कांग्रेस के 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। रेलवे लाइन उन्हीं की देन है, रोसड़ा अनुमंडल उन्हीं का देन है, मतलब काफ़ी विकास का कार्य उन्होंने किया है। और यहाँ की जनता चाहती है कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करूँ। जैसे आपकी मिजाज बनी हुई है महागठबंधन के प्रति, तो प्रत्याशी भी आपके मिजाज के ही होने चाहिए क्षेत्र में, तभी तो ये प्रलय या जो चेंजिंग है वो संभव हो सकता है। बिल्कुल, प्रत्याशी पहले जो होते थे, प्रत्याशी ब्लॉक जो कैंडिडेट उम्मीदवार बनते थे वो ब्लॉक स्तर से उनका नाम चयन होता था और जिला अध्यक्ष वगैरह जिला अध्यक्ष के थ्रू प्रदेश में जाया जाता था, समझे। तो उससे क्या होती थी कि हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की भारी मतों से विजयी होती थी जिस कैंडिडेट को टिकट मिलते थे। चूँकि जो अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के रिकमेंडेशन से होते हैं उम्मीदवार का नाम तय, तो उनको पता होता है कि कौन उम्मीदवार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कुछ दिनों से कि ऊपर से कैंडिडेट आ जाते हैं, जिसके वजह से पार्टी की बुरी तरीके से दुर्गति हो रही है। इसलिए जिला अध्यक्ष के थ्रू, ब्लॉक अध्यक्ष के थ्रू उम्मीदवार का नाम भेजा जाना चाहिए ताकि पार्टी की सफलता की ओर जा सके। पलायन का विषय है, तो रोसड़ा विधानसभा में क्या कुछ ऐसी आपके नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद क्या कुछ ऐसी योजनाएं लाएंगे कि मजदूरों का पलायन रुक सके? बिल्कुल, यहाँ सबसे पहले तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी गांव में रह गए हैं सारे युवक यहाँ से बेरोजगार जितने भी हैं, सारे यहाँ कोई रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। सारे बेरोजगार, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बाहर चले गए हैं। लाखों बेरोजगार यहाँ से चले गए, चूँकि यहाँ न कोई फैक्ट्री है, न कोई संसाधन है। रोजी रोजगार का 12,000 15,000 की रोजी रोजगार के लिए वो चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ से प्रत्याशी बनता हूँ और सफलता प्राप्त करता हूँ तो वो उन बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करवाऊँगा जो यहीं पे उनकी
उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था हो सके। और ये 12,000 15,000 के लिए जो दिल्ली जाते हैं, जिनकी वजह से उनके माता पिता यहीं रहते हैं बुजुर्ग, अब थोड़ी दिनों के बाद ये देखने को मिला है कि उनके माता पिता भी अब चले जा रहे हैं बिहार छोड़ करके अपने बच्चों के साथ। तो ये पलायन रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर रोजी रोटी की व्यवस्था होती है बिहार में, और कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही रोजी रोटी की व्यवस्था की है, जितने भी नौजवानों को रोजी रोटी मिली है सब कांग्रेस के राज में हुआ। जितने भी राज्य में विकास हुए हैं, देश में विकास हुए हैं, सब कांग्रेस के समय में हुए हैं। इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ इस बार झुकाव है उनका, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ आए और अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो सक्षम हो, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, और नीचे से उम्मीदवार की चयन किया जाए, ना कि ऊपर से, ताकि जनता में उत्साह हो कि हमारे ही बीच का उम्मीदवार है, बाहरी उम्मीदवार नहीं है। अगर जनता के बीच का उम्मीदवार होता है तो वो उम्मीदवार की सफलता सुनिश्चित है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है। शिक्षा व्यवस्था का भी पलायन, उसमें भी पलायन कर रहे हैं लोग। शिक्षा व्यवस्था में यहाँ के लोग जाकर के कोटा जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या ये, जबकि शिक्षक भी हमारे ही बिहार से ही हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? हमारी सरकार बनती है तो इसका भी ज़रूर सुधार होगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए जो पलायन ना हो, शिक्षा का भी पलायन ना हो।